हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमें घमंड क्यों नहीं करना चाहिए अथवा घमंडी व्यक्तियों के लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि हमें घमंड क्यों नहीं करना चाहिए। घमंडी मनुष्य देखा जाए तो घमंडी मनुष्य की चेतना, सोचने विचारने की क्षमता और हित और अहित सोचने की क्षमता पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है कि जो व्यक्ति घमंड में चूर होता है वो अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता है और उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जिन चीज़ों को, जिन सुख सुविधाओं को वो प्राप्त कर लिया है शायद उसे दूसरा कोई प्राप्त नहीं कर पाएगा, और जिस कंडीशन में जिन चीज़ों के साथ वो अच्छे से रह रहा है वो चीज़ें सदैव उसके साथ में रहेंगी। इसी सोच के कारण वो घमंड में चूर हो जाता है और उसे हर पर्सन, हर जगह और हर चीज़ें का जब वो आकलन करता है तो उसे यही महसूस होता है कि हर चीज़ें उससे छोटी ही हैं, हर पर्सन उससे पीछे ही है, और इसी भावना के कारण उसके अंदर घमंड की उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि वो पर्सन ये याद बिल्कुल ही नहीं रखता है कि जिन चीज़ों पे, सपोज कीजिए अपने सुंदरता पे, अपने पैसे पे, अपने मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पे वो घमंड करता है, समय के साथ साथ वो चीज़ें कभी कभी समाप्त हो जाती हैं और घमंडी व्यक्ति को उन चीज़ों की आदत पड़ गई होती है, और जब वो चीज़ें उनके हाथ से निकल जाती हैं तो शायद उनका जीना भी दुर्भर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तब उन्हें पता चलता है कि घमंड के कारण उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारे टॉपिक है कि घमंडी व्यक्तियों के लक्षण क्या है और हमें घमंड क्यों नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि जो पर्सन घमंडी प्रवृत्ति का होता है उसके अंदर 3 विशेषताएं मुख्यतः पाई जाती हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो घमंडी व्यक्ति होता है वो हर समय मैं की भावना में रहता है और हर चीज़ का क्रेडिट स्वयं लेना चाहता है। सपोज कीजिए अच्छा घर है, वो अच्छे नौकरी में है, तो हर चीज़ों का श्रेय वो सीधे सीधे अपने ऊपर लेता है और हमेशा मैं की भावना उसके अंदर पाई जाती है। जैसे मैं ऐसा किया, मैंने ये पाया, मैं चाहूँ तो ये कर सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे सामने सभी लोग मुझसे पीछे हैं। यानी मेरे कहने का सेंस है कि ऐसी भावनाएं उसके अंदर होती हैं, मैं की भावना उसके अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, और घमंडी व्यक्ति हर समय दूसरे को निर्बल ही समझता है और अपने आप को सबसे ज़्यादा सबल समझता है। तो पहला गुण है कि घमंडी व्यक्ति जो होता है उसके अंदर मैं का भावना सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दूसरी बात, घमंडी व्यक्ति के अंदर एक क्वालिटी और होता है कि घमंडी व्यक्ति हमेशा इसी सोच में रहता है कि हर पर्सन, जो भी पर्सन उसके जानने वाले हैं, उसके आसपास रहने वाले हैं, वो उसके गुलाम बन के रहें और वो उन लोगों पे राज करें। यानी घमंडी व्यक्ति के अंदर राज करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वो अपने से साथ वाले लोगों को ऑलवेज यही पसंद करता है कि कोई भी पर्सन उससे बराबर ना हो या उससे आगे ना बढ़े, बल्कि ऑलवेज वो मालिक बना रहे, सबको आदेश दे और सभी लोग उसके गुलाम रहें और उससे नीचे रहें। ये था घमंडी व्यक्तियों का दूसरा क्वालिटी। तीसरी बात यह है कि घमंडी व्यक्ति ऑलवेज अहंकार में रहता है और बात बात पे अहंकार दिखाता है, यानी घमंड से परिपूर्ण होता है और हर बात में लोगों के औकात तक पहुंच जाता है, और उसे ऐसा ही प्रतीत होता है कि जिन सुख सुविधाओं को मैंने प्राप्त कर लिया है शायद उन सुख सुविधाओं को और कोई पर्सन और कोई व्यक्ति नहीं पा सकता है। इसलिए वो इसी भ्रम में जीता है कि मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, और वो कहीं भी ये नहीं पसंद करता है घमंडी पर्सन कि उसके बातों को कोई भी पर्सन काटे, बल्कि वो हर पर्सन के ऊपर अपने नियम, अपने कायदे, अपने सिस्टम को थोपना चाहता है। दूसरे के नियम से,
दूसरे के इमोशन से उसे कोई मतलब नहीं होता है। वो हर पर्सन को अपने से नीचे ही समझता है और उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार भी रखता है। और ज़्यादातर घमंडी व्यक्ति नफ़ा नुकसान के विषय में ज़्यादा सोचता है, और यहाँ तक कि वो इज्जत भी किसी को देता है तो बहुत सोच विचार कर देता है। अपने से नीचे वालों को कैसे इज्जत देना है, बराबर वालों को कैसे इज्जत देना है और बड़ों को कैसे इज्जत देना है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करता है। और वो कतई नहीं पसंद करता है कि कोई भी पर्सन उससे आगे बढ़े या उससे अपने दबाव में रख पाए। तो ये तो 3 चीज़ें थी जो घमंडी व्यक्तियों के अंदर ज़्यादातर पाई जाती हैं अकॉर्डिंग टू मेरे अनुसार। तो दोस्तों ये तो थे घमंडी व्यक्तियों के लक्षण। अब आगे हम बताने वाले हैं कि हमें घमंड क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों घमंड ऐसा चीज़ है जो दिन प्रतिदिन यदि हम घमंड में रहेंगे तो धीरे धीरे जो हमारा नेचर होगा वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा और हम लोगों के भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे और अपने ही सर्वश्रेष्ठ समझेंगे। तो एक समय ऐसा भी आएगा कि जिन सुख सुविधाओं पे, जिन चीज़ों पे हम गर्व कर रहे हैं, ईश्वर सबसे पहले उन्हीं चीज़ों को हमसे छीनेगा। तब शायद इस समाज में और उन्हीं निर्बल लोगों के बीच में रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि घमंड या जिसको हम कह सकते हैं हर पर्सन का दशा सिर्फ 10 साल का ही होता है। 10 साल के बाद उसके लाइफ में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आता है। ये जीवन परिवर्तनशील है, यदि सुख है तो दुख जरूर आएगा। इस बात को हर घमंडी पर्सन को याद रखना चाहिए कि यदि आज सुख है तो कल दुख आ सकता है। जिन चीज़ों पे आप घमंड कर रहे हैं वो चीज़ें आपसे दूर जा सकती हैं और शायद उन चीज़ों से आप इतने दूर चले जाएं कि वो चीज़ें दोबारा आपको प्राप्त भी ना हो। इसलिए इस संसार में जो भी चीज़ें आई हैं वो आज नहीं तो कल नष्ट होंगे। इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड में व्यक्ति फूल सकता है परंतु फल नहीं सकता है। कहने का मेरे मतलब ये है कि यदि हम घमंड करेंगे तो एक ना एक दिन उस घमंड का अंत अच्छा नहीं होगा। आप लोग रामायण, महाभारत और अन्य धर्मों के ग्रंथों को उठाकर देख सकते हैं, सभी में यही बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल रावण राम के द्वारा मारा गया था, उसमें सबसे अहम भूमिका उसके घमंड का था। वो सबसे सर्वश्रेष्ठ समझने लगा था, सभी देवी देवताओं से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा था, जिसके कारण राम के द्वारा एक साधारण से इंसान जिन्हें हम भगवान का दर्जा देते हैं, प्रभु श्री राम, उनके द्वारा मारा गया और भगवान ने एक साधारण मनुष्य के तरह अवतार लिया और रावण का वध किया। तो दोस्तों रावण का वध भी हुआ तो अहंकार के कारण हुआ, घमंड का के कारण हुआ और रावण के प्राण भी चले गए। ठीक उसी प्रकार देखा जाए तो महाभारत में दुर्योधन ने भी घमंड ही किया था और उसको भी अपने बाहुबल पे घमंड था, जिसका परिणाम आप लोग सभी जानते ही हैं। महाभारत के युद्ध का परिणाम क्या हुआ। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, जो भी पर्सन घमंड करते हैं उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए। उन्हें एक बात जरूर याद रखना चाहिए कि इस संसार में जो भी चीज़ आई हैं वो आज नहीं तो कल नष्ट जरूर होंगी और व्यक्ति खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। आपके साथ ना तो रुपया जाएगा, ना तो पैसे जाएंगे, ना तो आपके सगे संबंधी या जिन चीज़ों पे आप गर्व करते हैं उन चीज़ों को आप लेकर ईश्वर के पास जाएंगे, बल्कि सारे चीज़ों को, सब जिन चीज़ों पे आप गर्व करते हैं उनको यहीं छोड़ के आपको जाना होगा। तो घमंड किस बात का। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, घमंड से बचें और सबको इज्जत दें, सबको सम्मान दें। यदि आप सर्वश्रेष्ठ हैं तो आप सर्वश्रेष्ठ रहें, परंतु दूसरे को तुच्छ ना समझें, दूसरे को निर्बल ना समझें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले विचारों के साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हमें विदा कीजिए। अपना ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए।
माँ विंध्यवासिनी, माँ दुर्गा आप सभी का कल्याण करें। जय माता दी।